सभी लोगों से कक्षा 11 कृषि वर्ग, क्योंकि इसमें जर्नल मैथ भी है और साइंस साइड की भी मैथ दे रखी है, तो इसे मात्र मैं 3 वीडियो में ही खत्म कर दूंगा, जिससे कक्षा 11 कृषि वर्ग से पढ़ने वाले जो छात्र हैं उन्हें किसी तरीके की परीक्षा में समस्या ना हो। तो जरा ध्यान दें, आपके राहुल टॉप 10 के कुछ सवाल हैं, सिलेक्टेड सवाल हैं, उन्हें लेकर आया गया है इस वीडियो में। कक्षा 11 कृषि गणित, चैप्टर फर्स्ट है आपका घातांक। इसमें ध्यान रखना होता है थोड़ा धातु का। जैसे पहला एक फार्मूला है a की पावर n, a की पावर n। अगर घातांक में गुणा दी हो तो जो पावर है वो जुड़ जाती है, यानी गुणा की जगह पे m प्लस n हो जाता है, a की पावर m प्लस n। सेम मेथड है, अगर भाग का निशान दिया हुआ है तो भाग में घट जाता है। रूट की अगर पावर दी हो n रूट पावर a, तो a की पावर 1/n। ऐसे ही घातांक में एक सबसे प्रमुख चीज है कि घातों को माइनस में नहीं रखते हैं, हमेशा आंसर प्लस में लेके आना चाहिए, जिससे टीचर हमारा सवाल सही कर दे। जैसे 1/a की पावर -n है, अगर इसे चेंज करके अंश में लिखेंगे तो ये प्लस की n हो जाएगी। कुछ सवाल है आपके महत्वपूर्ण, तो पहले भी परीक्षा में आ चुके हैं, जिन्हें मैं सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा, जरा आप लोग भी ध्यान दें। जैसे पहला सवाल है आपकी बुक का घातांक का, 64 की पावर 1/6 का मान बताओ। तो सबसे पहले बेटा 64 के लिए तोड़ लेते हैं हम, इन 64 को तोड़ लेते हैं। 2 से काटा 32 आए, 2 से काटा 16 आए, 2 से काटा 8 आए, 2 से 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 की पावर आप गिनेंगे, काउंट करेंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 बन रही है। अब इसे लिख देते हैं यहीं पर, यानी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, काटने पर 2 की पावर बचा 1, और इसका आंसर 2 की पावर 1 का मतलब 2। नेक्स्ट सवाल है इसी में, दूसरा है इसी सेम मेथड का है, 27 की पावर 1/3। 27 को आप तोड़ते हैं तो 3 की घातें 3 बन जाएंगी, और गुणा में पहले से ही 1/3 है, 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं, 3 की पावर 1, मतलब इसका आंसर हो गया आपका 3। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे 8वां सवाल है माइनस की। अब इसके बाद है तीसरा सवाल है 16 की पावर -3/4। सबसे पहले आप 16 को तोड़ो तो 2 की पावर हो जाती है 4, ये जो माइनस दे रखा है इसे ले लेते हैं आगे, गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 2 की पावर -3। और आपको पहले ही मैंने इस फार्मूले के द्वारा बताया है, यदि घात माइनस की है हर में तो अंश में ले जाओ प्लस की हो जाएगी, अगर अंश में है तो हर में ले जाओ प्लस की हो जाएगी, तो 1/2 की घात हो जाएगी 3, और 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर। चौथा सवाल है आपका, बहुत दफे पेपर में आया है ये सवाल, कि यदि x की पावर a टोटल घात b - c गुणा x की पावर b c - a गुणा x की पावर c a - b बराबर 1। इसमें बेटा आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, x की पावर a b - c गुणा में x की पावर b c - a गुणा में x की पावर c a - b।
अब यहाँ पर ए की बी से गुणा करी, ए की दो जगह गुणा होनी है, एक तो बी से करनी है ए बी, एक ए सी, मल्टीप्लाई में ए सी बी सी, ए की बी से ए बी, ए की सी से गुणा हो जाएगी ए सी, इसी प्रकार बी की सी से हो जाएगी बी सी। दो जगह गुणा का निशान आ रहा है और आधार तीनों जगह एक सा है, तो एक आधार ले लेते हैं एक्स, हो जाती है ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी, एक्स की पावर आई 0। और किसी भी चीज की घात 0 का मतलब होता है उसका आंसर एक आना है। LHS बराबर दोस्तों RHS। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को यदि सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना। नितिन कोचिंग 5 सेंटर नंबर सब्सक्राइब सवाल है, कर देना। पूर्ण रूप से परीक्षा में आने वाला सवाल है, यानी वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। 2 की पावर है x प्लस 6 बराबर दे रखा है 8 की पावर x प्लस 1, तो x का मान बताओ। सबसे पहले तो आप देखना है आपको ने कि इधर आपका आधार 8 है, यहां पर 2 है, पहले आधार को बराबर कर लेते हैं। दिए हुए सवाल में आधार को हम इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ 2 की पावर x प्लस 6, यहाँ 2 की पावर हो जाएगी 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, और ब्रैकेट में पीछे जो x प्लस 1 है वो वैसे ही आ गया। 2 की पावर x प्लस 6 और 3 से अंदर गुणा कर दिया आपने, तो 3x प्लस 3 एकम 3। आधार दोनों जगह के आप देखें तो 2 है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं आधार बराबर है घातों की तुलना करने पर। तो आधार को छोड़ देते हैं, तो x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 3, 3x इधर लाए पक्षांतर करा तो माइनस के हो गए और 6 उधर गए वो माइनस के हो गए, 3 में से 1 गया तो माइनस 2x और यहाँ बचे माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया 3 और मल्टीप्लाई की चीज चली गई बटे में, x बराबर 3 बटे 2। अगला सवाल बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा इससे डिजिट चेंज है, जरा ध्यान से देखेंगे इसे, ये भी कई बार आ चुका है, फिलहाल ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इससे भी ज्यादा। 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 48। यहां पर प्लस है तो 2 की पावर x अलग कर लेते हैं, 2 की पावर 2, और यहां पर भी यही करते हैं, 2 की पावर x और 2 अलग कर लेते हैं, बराबर में हो जाते हैं आपके 48। अब 2 दूनी कितने हो जाते हैं 4, और 2 की पावर x मल्टीप्लाई है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 पहले आ गए और मल्टीप्लाई में 2 की पावर x बराबर 48। इसमें अगर आप 2 कॉमन लेना चाहो तो दोनों जगह से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस ये तो 2 कॉमन में चले गए, 2 की पावर x भी बचा, बराबर में है 48। 2 से इन्हें काटा तो आए आपके पास 24, और ये 2 तो ये स्वयं में और 1 ये हो गए, तो आ गए आपके 3, 2 तो ये पहले ही से थे और 1 ये हो गया, 3 2 x की घात 2 मल्टीप्लाई में बराबर 24, 3 अट्ठे 24, यानी कि 2 की पावर x बराबर 8। अब इसके आधार समानित कर लेते हैं, 2 की पावर हो जाता है 3, आधार बराबर है घातों की तुलना करने पर, आधार बराबर है घातों की तुलना करने पर। तो आधार को छोड़ देते हैं, x की वैल्यू निकाल के रख देते हैं 3, बस आंसर।
अगला सवाल है, लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2022 में आपके पेपर में आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है ये भी, आप इसे देखें। कह रहे हैं यदि a माइनस 1/a बराबर 5, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करो। तो आपको ये उठा लेना है पहले, a माइनस 1/a बराबर 5, यहां पर लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो a माइनस 1/a पूरे का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करा है आपने, तो लेफ्ट का भी वर्ग करना है, राइट का भी। ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू वी, परंतु v की जगह 1/a है तो 1/a ही लिखते हैं। 5m 25, a से a कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 25, माइनस के दो जब सामने गए इनका पक्षांतर करा तो प्लस के हो गए, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 25 और 2 हो जाते हैं बेटा 27। तो आपने इसका मान निकाला है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आती है 27। अब इसमें कुछ प्रश्न है जिन्हें बता रहे हैं 2 अंक वाले हैं। जैसे पहला ही सवाल है, 2 अंक वाले प्रश्न जो है, पहला सवाल कह रहे हैं x अंडर रूट में yz मल्टीप्लाई y अंडर रूट में zx मल्टीप्लाई z अंडर रूट में xy, तीनों की आपने मल्टीप्लाई करी इन तीन की, तो बाहर वालों की मल्टीप्लाई आई एक्स वाई जेड। अंडर रूट वाले देख लो आप, अगर x की x से करी तो आ रही है एक्स स्क्वायर, y की y से कर रहे हैं तो y स्क्वायर, और इसी प्रकार यदि आप z की z से कर रहे हैं तो z स्क्वायर। इन तीनों का वर्गमूल लेंगे आप तो एक्स वाई जेड, और इनका भी वर्गमूल आ जाएगा एक्स वाई जेड। अभी बताया था गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो x की 1 और x की 1 तो x की पावर 2, y की जुड़ी तो y की पावर 2, z की पावर जुड़ी तो z की पावर 2, आंसर। इसी का नेक्स्ट सवाल है आपका, कह रहे हैं 27/64 की घात -2/3। सबसे पहले आपने माइनस हटाना है, माइनस हटाने के लिए आपको करना यह है 64 ऊपर कर देने, 27 नीचे, माइनस हट जाएगा, पावर 2/3 हो जाएगा। 64 को तोड़ेंगे तो 4 चौक 16, चौका 64, और 3 तिया 9 तिया 27, इनकी घात 3 आ जाएगी 2/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी 4/3 की पावर 2। 4 की पावर 2 करते हो तो 4 चौक 16, और 3 की पावर 2 करते हो तो 3 तिया 9। इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या सवाल है आपका तीसरा नंबर, 27/125 की घात -2/3। इसे मैं पहले ही बता चुका हूं आपके लिए कि घात अगर आपको चेंज करनी है, साइन चेंज करना है, तो 125 ऊपर ले जाएंगे आप और 27 नीचे ले आएंगे, माइनस हटा देना है, 2/3 हो जाएगा। 125 के लिए तोड़ा तो 5 और 27 के लिए 3, टोटल की पावर 3 निकल आई, मल्टीप्लाई में 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 5/3 की पावर 2, 5 की 5 से गुणा करी तो 25 आई, 3 तिया कितने आ गए बेटा 9, आंसर। अगला सवाल है,
पांचवा, ध्यान से देखेंगे, √5 की घात 2x प्लस 3 बराबर 25.5 की पावर 2x माइनस 1। ये भी इजी है। यहाँ रूट पे पावर जो होती है वो वर्गमूल, और वर्गमूल की पावर होती है 2। तो 5 की अगर टोटल पावर निकालेंगे तो 2x प्लस 3/2 आ जाएगी। 5 की पावर आ गई आपकी 2, और यहाँ पर 5 की पावर है आपकी 2x माइनस 1। गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ डॉट का निशान है। तो 5 की पावर 2x प्लस 3/2 बराबर 5 की घात 2x प्लस माइनस का 1 है, प्लस के 2, तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखनी है आपको, आधार बराबर है तो घातों की तुलना करने पर, तो 2x प्लस 3/2 बराबर 2x प्लस 1, इनकी क्रॉस गुणा कर दो। 4x इधर ले आए, पक्षांतर करके माइनस के हो गए 2 माइनस 3, 4 में से 2 गए, माइनस के 2x, और यहाँ बचा माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 1/2। ये भी बहुत मोस्ट सवाल है, ये 2 नंबर में जरूर आता है, कई दफे आ चुका है परीक्षा में। अगला टॉपिक है आपका विचरण, वेरिएशन। पहला ही सवाल है इसमें, कह रहे हैं यदि x y का प्रतिलोमानुपाती है, यदि x y का प्रतिलोमानुपाती है तो x प्रोपोर्शनल 1/y। अब आप प्रोपोर्शनल हटा के k लगा देंगे, x बराबर k 1/y। अब इन दोनों के मान दे रखे हैं, x की और y की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो 1 बराबर k मल्टीप्लाई 1/3, 3 एकम 3, तो k की वैल्यू आ गई 3। प्रतिबंध आपने फिर यही उठाना है, x बराबर k 1/y। दूसरा कह रहे हैं ये यदि y बराबर 5 है तो x का मान बताओ। x बराबर लिख लेते हैं बेटा, k की वैल्यू 3 है आपके पास, 1/y की वैल्यू कितनी है 5, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाती है 3/5। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं x प्रोपोर्शनल y या y प्रोपोर्शनल x। अब y प्रोपोर्शनल x दिया है तो y बराबर kx, x और y दोनों के मान दे रखे हैं, y का 5 है, x का 12 है, तो y का मान आप रख देते हैं 5, k गुणा x का मान 12, तो k बराबर हो जाता है आपका 5/12। प्रतिबंध फिर यही उठा के लेके आते हैं, y बराबर k x, दूसरी दफे x की वैल्यू दे रखे है 18, तो कह रहे हैं y का मान बताओ। तो आप y की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू कितनी रख देते हैं 5/12, x 18, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 5 तिया 15/2, इसका आंसर हो जाता है। ये 1 नंबर में आता है इस बार आपके कोर्स में है, क्योंकि लघु गुणक जो है आपके 30% कोर्स के अनुरूप हटा दिया गया है। एक सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 3, बार बार पेपर में आया हुआ है, y x का प्रतिलोमानुपाती है, तो y प्रोपोर्शनल 1/x, y बराबर k 1/x। अब ये कह रहे हैं x 4 है और y 5 है, x बराबर 4, y बराबर 5, तो y की वैल्यू 5 रख देते हैं, k 1/4, k बराबर 5 चौक कितना हो जाता है बेटा 20। अब इसमें कह रहे हैं दूसरी वैल्यू में, तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए पहले प्रतिबंध लिख लेते हैं, y k 1/x, x की वैल्यू 10 दे रखी है, तो सबसे पहले आप k का मान रखेंगे 20 गुणा x की वैल्यू 1/10,
10 दूनी 20। इस प्रकार y का मान निकलकर आपका 2 आता है आंसर। तो नए टॉपिक की ओर आ चुके हैं, जो आपके पेपर में 2 और 1 3 नंबर का आता है। पाठ का आपका नाम है समांतर श्रेणी। सबसे पहले समांतर श्रेणी ही कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए श्रेणी का पहला पद ए होता है, सर्वांतर होता है डी। तो समांतर श्रेणी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट। nवें पद का मान निकालने के लिए इसमें एक फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a पहला पद है, n पदों की संख्या, d होता है सर्वांतर। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपके लिए समझाते हैं। जैसे पहला ही सवाल इन्होंने उठा रखा है आपके पेपर से, -64 कामा -56 कामा -48 का सर्वांतर बताओ। सर्वांतर मतलब बोले तो डी। सर्वांतर पिछले पद में से आगे वाले पद को माइनस करना होता है। 56 में से 64 घटाना, -56 और माइनस माइनस प्लस के 64 हो गए। अब 64 प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है 56 से, तो 8। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 8। सर्वांतर इसका 8 निकल कर आता है। अगला है इसी का 5 कामा 9 कामा 13 डॉट 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 का 10वां पद बताओ। तो किसी भी श्रेणी के पहले पद को ए बोलते हैं। ए यहां पर आ गई वैल्यू 5। दूसरी चीज डी निकालनी होती है, डी को बोलते हैं सर्वांतर। सभी संख्याओं का अंतर, 9 में से 5 को हटा देते हैं तो कितना आता है 4। n कौन सा पद बूझ रहे हैं, तो n बराबर आ गया 10। इनका मान निकाल लेते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 5 रख देते हैं, n की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 4। 5 प्लस 9 गुणा 4, 5 प्लस 9 चौक कितने हो गए 36, और 36 और 5 41। तो इस प्रकार श्रेणी का जो 10वां पद है वो निकल